नमस्कार। मैं हूं सुबोध कुमार। ये आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे क्या पाकिस्तान या किसी अन्य देश की साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये चीज़ें नियति निर्धारित भी हैं? दो बातें हैं। नियति निर्धारित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार मिडिल ईस्ट के देशों में इजराइल के साथ लीबिया, सीरिया, ईरान और फिलिस्तीन मुकाबला कर रहे हैं, उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इधर भारत और पाकिस्तान हमेशा अपने तनाव को लेकर के जो शांति संबंधी तनाव की बात होती है उसको लेकर हमेशा चर्चा में होते हैं। और अब ये नया विषय, जिस देश को 1971 में अपने जिस्मो जान पर खेलकर भारत ने बनाया, आज वो भारत को आंख दिखा रहा है। क्यों? किसके इशारों पे? क्या कभी आपने अंदाजा लगाया है इसका? मैं आपको इशारा करना चाहता हूं, लेके जाना चाहता हूं बांग्लादेश के इतिहास में। 1971 में तो बांग्लादेश आज़ाद हो गया, लेकिन इसके आज़ादी से पूर्व वो पाकिस्तान के रूप में आज़ाद हुआ था 1971 से पूर्व। और तब जो फादर ऑफ द नेशन वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान हैं, जो कहे जाते हैं, उन्होंने क्या 1947 से पहले पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था? जिनकी बेटी आज शेख हसीना भारत में शरणागत है, जिनको यूनिस ने भगा रखा है, बांग्लादेश के जो वर्तमान पीएम हैं वो पदस्थापित हुए और शेख हसीना पदच्युत होकर के भारत में शरणागत है। मैं उनके पिता की बात कर रहा हूँ, शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान क्या मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे? और ऐसा क्या था? क्या वो कट्टरपंथ का समर्थन नहीं करते थे? करते थे। अगर वो कट्टरपंथ का समर्थन नहीं करते तो 1971 में भी जो भारत बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, वो बांग्लादेश भारत का एक स्टेट होता, अगर शेख मुजीबुर रहमान चाहते तो। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थी कि पाकिस्तान बनने के बाद उनको जो प्रायोरिटी नहीं दी गई थी पूर्वी बंगाल को लेकर के, तो वो चाहते थे कि मैं भी कुछ बनूं, और उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें देश का फादर ऑफ द नेशन बनाया और भारत को एक और स्टेट होने से रोका। तो ये बहुत अलग विषय नहीं है कि वहाँ धार्मिक कट्टरता नहीं है। वहाँ धार्मिक कट्टरता तो 1947 के पूर्व की है। तो हिंदुओं के प्रति आज जो उनका आक्रोश है, वो ये बीते कुछ दिनों की बात नहीं है कि वो इस्कॉन पे हमले कर रहे हैं, चिन्मयानंद जी को जेल के अंदर लेके जा रहे हैं, हिंदू माँ बेटियों के साथ कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और एक और बात सामने से निकल के ये आई है कि क्या अभी भी पाकिस्तान में मिलने वाले विचारधारा के लोग वहाँ नहीं हैं? उस कट्टर विचारधारा के लोग बांग्लादेश में नहीं हैं? तो इसका जवाब है हैं। अगर नहीं होते तो फिर इस प्रकार की धार्मिक उन्माद की बात नहीं आती, इतनी बड़ी कट्टरता नहीं होती कि भारत से युद्ध करने की बात हो जाए। अभी हालिया बयान है, जब वहाँ के 7-8 जो रैलियां बड़ी बड़ी हुई ढाका और ढाका के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पे क्या बोला गया? ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, मात्र पीछे 2 दिनों की बात है कि वहाँ से 3 लाख रिक्शा निकल रहे हैं, ऑटो रिक्शा और ये हाथ वाले रिक्शे निकल रहे हैं, जो वो कलकत्ते पे चढ़ाई कर देंगे और वो कलकत्ता तक पहुँच जाएंगे, वो भारत पर आक्रमण करेंगे। ये कौन लोग हैं? उनके पास में अपनी एक सेना भी है, उनकी सेना ताकतवर है, उनके पास में 30 लाख विद्यार्थी हैं इसके लिए तैयार। ये कौन बातें कर रहा है और किसके सह पे कर रहा है? जबकि भारत में उसका प्रतिकार करने के लिए जगह जगह सभाएं ही मात्र हो रही हैं। और सभाएं होने के अलावे एक व्यक्ति जो टी राजा हैदराबाद से निकल के आता है,
वो तलवार लेके कहता है कि मोदी जी हमें 15 मिनट का समय दो, मैं 15 मिनट में बाकी बांग्लादेश को सबक सिखा देंगे। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? क्या बांग्लादेश जैसा एक छोटा देश जिसको हमने आज़ाद किया, उसकी इतनी औकात हो गई कि वो भारत जैसे बड़े देश को इतनी बड़ी धमकी दे? मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि भारत में किसी भी पंथ को मानने वाले लोग हैं तो वो बांग्लादेश में हो रहे हिंसा का प्रतिकार जरूर करें। इसीलिए करें क्योंकि मानवीय मूल्यों के आधार की रक्षा तो होगी ही होगी, लेकिन भारत अगर सुरक्षित होगा तभी आप सुरक्षित होते हैं। अगर भारत असुरक्षित होगा तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था, आप भी कंगाल होंगे, आप भी उन तमाम छोटे छोटे देशों की तरह ही होंगे जहां बदहाली होती है। कुछ देर के लिए वो राजा हो जाते हैं, किन्हीं के देश में तेल के कुएं की खान निकल आता है, किन्हीं के देश में कुछ निकल आता है, और वो चंद दिनों के लिए पैसे वाले देश हो जाते हैं, अलग होते हैं, और फिर साथ में कहीं ना कहीं वो अखंड हो जाते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, जिनका वजूद बहुत थोड़े दिनों के लिए होता है। तो क्या भारत को आप उसी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि भारत में सब पंथ के लोग जो जिस भाईचारे के साथ रहते हैं उस भाईचारे का परिचय देते हुए बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि हमें अपनी अखंडता की अगर रक्षा करनी है तो हमें यह करना होगा। धन्यवाद।